मैं गौतम कुमार महतो स्वागत करते हैं इस वीडियो में आप सभी को। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस यानी विज्ञान के पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग विज्ञान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान वो है, अगर विज्ञान को हम लोग संधि विच्छेद करें तो दो शब्द मिलकर बना है। पहला क्या है बी, दूसरा क्या है ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। तो विशेष ज्ञान, ये विशेष ज्ञान से ही विज्ञान बना है। तो आप देखेंगे हम लोग कि विशेष ज्ञान का मतलब क्या होता है। विशेष ज्ञान का मतलब होता है हमारे दैनिक जीवन में जो क्रियाएं है, सुबह से शाम तक हमारे जीवन में कोई सारी घटना घटित होती है, उसमें से मैक्सिमम साइंस से ही रिलेटेड होते हैं। तो उस जो साइंस जो घटना है, बहुत सारा जो घटना है, घटना का क्या होता है, बहुत सारा घटना का कारण मालूम होता है और ऐसा भी कुछ घटना है जिसका हम लोग कारण मालूम ही नहीं है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में लेते हैं कि कोई एक पत्थर को हम लोग ऊपर तरफ फेंका और वो पत्थर कुछ देर बाद क्या होता है, ज़मीन में गिर जाता है। तो हमने फेंका ऊपर तरफ, लेकिन क्या वो पत्थर कहाँ है, नीचे ज़मीन में गिर गया है। तो ये जो कारण है, रीजन है, इसका बहुत सारा इसका जो पता नहीं चलता है। इसी तरह बहुत सारा और भी एग्जाम्पल है। कोई सारा देखते हैं कि जैसे लोहे में जंग लगता है, क्यों लगता है बारिश होता है, क्यों बारिश होता है। तालाब में देखते हैं कि पानी जमा रहता है कुछ, और गर्मी के मौसम में देखते हैं कि वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है। ये क्यों सूख जाता है, ये जो क्रियाएं है, तो ये घटना है। ये सब घटना का बहुत सारा क्या होता है, कारण मालूम होता है और बहुत सारा का कारण मालूम ही नहीं होता है। जब मालूम नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसे ही होता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे, 9 क्लास का साइंस पढ़ेंगे, 10 क्लास का साइंस पढ़ेंगे, तो हम लोग इस हमारे दैनिक जीवन में जो घटना घटित हो रहा है उसका आंसर मिलते जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो विज्ञान है, विज्ञान को हम लोग कितना भागों में विभाजित किए हैं। तो विज्ञान को हम लोग देखे हैं कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र बोलते हैं, भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता है, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स और जीव विज्ञान को बायोलॉजी। तो हमारे एनसीईआरटी किताब में कुछ ऐसा भी रसायन विज्ञान का कुछ चैप्टर है, कुछ भौतिक विज्ञान का चैप्टर है और कुछ जीव विज्ञान का चैप्टर है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो नाम से ही पता चलता है कि जो रसायन विज्ञान है, इसमें रसायन से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल दिए हैं, लोहे में जंग लगना, तो ये उसका जो आंसर है हम लोग रसायन विज्ञान में उसका आंसर मिलेंगे। भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का देखें जो एग्जाम्पल हम लोग दिए हैं कि जैसे पत्थर को ऊपर तरफ फेंका है और ज़मीन में गिर गया, इसका जो क्यों गिरा है उसका आंसर हम लोग भौतिक विज्ञान में मिलेंगे। उसी तरह भौतिक विज्ञान में बहुत सारा एग्जाम्पल का आंसर, घटना का आंसर हम लोग मिलते जाएंगे। और जीव विज्ञान में भी नाम से ही तो पता ही चल रहा है कि जीवों के बारे में इसमें पढ़ना है और उसका प्रकृति क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो 9 क्लास का जो साइंस है उसमें कि रसायन विज्ञान का भी 5 चैप्टर है, फिजिक्स का भी 5 चैप्टर है और बायोलॉजी का 5 चैप्टर है। टोटल 15 का 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर लेके क्या है साइंस, 9 क्लास का साइंस बना है। और 11 के जो अभी देखते हैं कि जब हम लोग 11 क्लास में पढ़ेंगे या जब 10 क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो साइंस पढ़ेंगे उसका जस्ट बेसिक चीज़ हम लोग 9 क्लास में पढ़ेंगे। 11 क्लास में इसका हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे और अलग अलग से पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान अलग से पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का अलग से पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं कि जो साइंस है, साइंस हम लोग देखते हैं कि जो शायर शब्द से बना है, जिसका लैटिन शब्द है, जिसका मीनिंग क्या होता है, विशेष ज्ञान। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है 9 क्लास का वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।